चलिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं। फिजिक्स के मैंने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, या एक साल छोड़कर या 2 साल छोड़कर रिपीट किए जा रहे हैं, उसकी स्पेशल सीरीज कंप्लीट कर दी है। 19 पार्ट हैं छोटे छोटे, कोई 2 मिनट का, कोई 4 मिनट का। अगर आप 2.5 घंटे में पूरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं फिजिक्स के पूरे कंप्लीट करना चाहते हैं, या पूरी फिजिक्स कि वो दोनों बुक को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर आ जाइए। और मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, आप उसे देख लीजिए। आप 2.5 घंटे में फिजिक्स आराम से कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं कराऊंगा केमिस्ट्री को पूरे 2.5 घंटे में कंप्लीट। मैं पार्ट डालूंगा छोटे छोटे, जैसे अभी डाल दिए हैं। ये 9वां पार्ट है, 8 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। अगर इन जो मैं पार्ट डाल लूंगा टोटल, अगर उनका टाइम जोड़ा जाए तो पूरा लगभग 2.5 घंटे ही बैठेगा। तो मैंने 2.5 घंटे में पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर दिया, 2.5 घंटे में मैं केमिस्ट्री कंप्लीट करूंगा। अगर इससे अच्छी बात है आपके लिए और क्या हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कब आया हुआ? 2017, 2018, 2020, 2022, 2018 में आया हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? अंत संक्रमण तत्व क्या है, इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। लेंथेनाइड क्या है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। फिर है, अथवा में ऐसे भी पूछा जा सके, लेंथेनाइड संकुंचन मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेंथेनाइड संकुंचन या अंकुंचन भी देता है, क्या है? ठीक है, और दे देता है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, या देगा कि जो है इनका आकार ऊपर से नीचे चलने पर क्यों घटता है। ठीक है, ये भी दे सके, कम होता जाता है, क्या कंडीशन है आकार कम ज्यादा होने की। ठीक है, वो सारी पूछेगा, तो वे भी मैं कराऊंगा। जो भी छोटे क्वेश्चनों में भी आ सकता है, जो जो पॉसिबिलिटी है आने की, मैं सब मैं करा दूंगा। ठीक है, तो अथवा मैंने लिख दिए, जिससे कंफ्यूजन ना हो। सब एक ही चीज है, कुछ अलग अलग नहीं है। लेंथेनाइड आवे, अंतर संक्रमण आवे, ठीक है, और लेंथेनाइड संकुंचन आवे। इसका जो टॉपिक है ये आकार वाले में करेंगे हम। ठीक है, जो आगे आकार वाला टॉपिक कराऊंगा मैं, उसमें लेंथेनाइड संकुंचन कवर हो जाएगा। अंकुंचन भी इसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने 8 पार्ट अपलोड कर दिए, बहुत छोटे छोटे। वे नहीं देखे तो वे भी देख लो। तो लिखेंगे आंसर, हेडिंग डाल लेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व। क्या लिखेंगे इसमें? जिनके वाह्यतम 3 कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं, उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। जिनके वाह्यतम 3 कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं, उन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लेंगे फोरफ श्रेणी या लेंथेनाइड। फोरफ श्रेणी भी सही कहेंगे और लेंथेनाइड भी सही कहेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें? वे तत्व जिनके फोरफ कक्ष आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनके फोरफ कक्ष आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, और हेडिंग डाल लेंगे लेंथेनाइड्स के गुण, ब्रैकेट में लिख लेंगे विशेषताएं और यह अभिलक्षण। ये मैंने पिछले में भी बताया था कि गुणों में, विशेषताएं में, अभिलक्षणों में सब एक ही चीज है। ठीक है, इसमें लिखेंगे ऐसे मुख्य गुण निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे? तो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को Xc54 की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है। इस श्रेणी में कुल 14 तत्व हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखना बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीका बताऊंगा इसका। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। ऐसे लिखेंगे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक। पहला तत्व, ठीक है, और अंतिम तत्व। पहला तत्व क्या है? Ce58, और अंतिम तत्व Lu71। ठीक है, और ये Xc54। ठीक है, और ये भी Xc54 डॉट डॉट करके 4f1 5d1 और 6s2। यहाँ डॉट डॉट करके क्या लिखेंगे? 4f14 5d1 और 6s2, मतलब एफ में ही भरे जा रहे हैं। और यहाँ एक एक करके बढ़ रहे हैं, 14 तत्व हुए हैं इसमें। ठीक है, 14 तत्व हुए हैं ना, एक एक करके बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है लिखने का, और कोई गलत नहीं काटेगा, नंबर भी पूरे आओ। ठीक है, तो अब चलेंगे नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था, और ये नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है,
लेंथेनाइड संकुंचन है ना सब, ठीक है। तो क्या है ऑक्सीकरण अवस्था नंबर 2। क्योंकि इन तत्वों की, जिसने पहला क्वेश्चन इससे पहला जो पार्ट देखा होगा वो समझ जाएगा बहुत आसान तरीके से। क्योंकि इन तत्वों की 3 बाहर वाली कक्षाएं अपूर्ण है, इसलिए ये विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ऐसी संभव ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी है? +2, +3 व +4 है, परंतु इनमें +3 सबसे सामान्य है। +3 क्या है इनमें सबसे सामान्य है, ठीक है। नंबर 3, रंगीन यौगिकों का बनना, ये भी पिछले क्वेश्चन में था वही सेम है। तो मैंने बताया था ये जो मैं करा रहा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एक क्वेश्चन अगर आपके अच्छे तरीके से याद हो गया तो ये पूरा पार्ट ही याद हो जाएगा, ठीक है, पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। अब देखो रंगीन यौगिकों का बनना, क्योंकि ये सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगर कोई पूछे कि ये रंगीन क्यों है, कोई भी चीज है तो वो रंगीन क्यों है केमिस्ट्री में, वो इसलिए रंगीन है क्योंकि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अगर उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वे रंगीन होंगे या सफेद होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या, चूंकि ये सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं इसलिए ये रंगीन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा अधिक होगी उतना ही वो रंग की तीव्रता अधिक होगी, मतलब उतनी ही रंग तीव्र होगा, ठीक है, अधिक हो जाती है। अब लिखो नंबर 4 आकार। इस चूंकि इस श्रेणी में परमाणु क्रमांक एक एक इकाई बढ़ता है, इस प्रकार कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती। कक्षाओं की संख्या तो ऐसी की ऐसी है, परंतु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या एक एक इकाई बढ़ती है, इसलिए नाभिक का कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ता है। आकर्षण बढ़ेगा इसलिए कक्षाओं का आकार क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसलिए कक्षाओं का आकार घट जाता है। इस संकुंचन को, आकार का घट है ना संकुंचन, इस संकुंचन को लेंथेनाइड संकुंचन कहते हैं, या अंकुंचन भी सही है, कहते हैं ना सुकड़ गया हो, संकुंचन हो गया, आकार घट गया, ठीक है। इस संकुंचन को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड संकुंचन कहते हैं। इसके क्योंकि बड़ा प्रश्न भी आ जाए लेंथेनाइड संकुंचन पर तो इसके 2 प्रभाव भी हमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर लेंथेनाइड संकुंचन आता है तो ये लिख के हम इसके 2 प्रभाव लिखने पड़ेंगे। प्रभाव क्या है? ऐसे 2 प्रभाव निम्न प्रकार हैं, ठीक है। हम मैं 2 प्रभाव लिखा रहा, फिर ये खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या था। प्रभाव, ऐसे 2 प्रभाव निम्न प्रकार से हैं, ये लिखवाया था। अब इसके बाद 2 प्रभाव कौन से हैं? नंबर 1 लेंथेनाइड का पथ्यकरण, पथ्यकरण मतलब अलग होना, ठीक है। 4f श्रेणी में आकार बाएं से दाएं चलने पर घटता है, परंतु आवर्त सारणी के समूहों में आकार ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता है। इस प्रकार लेंथेनाइड को आवर्त सारणी के समूह से अलग किया जा सकता है, ठीक है। आवर्त सारणी के जो समूह है लेंथेनाइड को अलग किया जा सकता है उनमें, तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड पथ्यकरण कहते हैं, ठीक है। बी क्या है? हाइड्रोक्साइड की अक्षार्यता। प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि हाइड्रोक्साइड की अक्षार्यता परमाणु के आकार के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। क्योंकि श्रेणी में आकार 22 दाएं घटता है इसलिए अक्षार्यता भी इसी क्रम में घटती है। मान लिया जब आकार घट रहा, जब आकार के अनुक्रमानुपाती है कोई चीज, तो जब आकार घटेगा तो अक्षार्यता भी घटेगी। तो हम क्या लिख सकें? हाइड्रोक्साइड की अक्षार्यता अनुक्रमानुपाती है परमाणुओं के आकार के। अगर ऐसा लिख दिया तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।